मुझे कोई शर्म नहीं इसके बारे में कहने के लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। मेरा सपोर्ट था, लेकिन अगर क्रेडिट जाता है 100% में से मुझे कम से कम 20 मार्क्स तो मिलना चाहिए। 20 तो लूंगा मैं, लेकिन 80 मार्क्स जाएंगे मेरी अहलिया को। वो भी आने वाली थी इस ट्रिप में, और वो तकरीर सिर्फ खवातीन में करती है, लेकिन कुछ मजबूरियात की वजह से वो डिले हो गए। इंशाअल्लाह लाहौर में चंद दिन बाद आएंगी, उनका भी वीज़ा लग गया। लेकिन 2-3 हफ्ते पहले मेरी बेटी को बेटा हुआ तो मैं नाना बन गया, तो उसके वजह से मेरी अहलिया को आने में ताखीर हो गई। उसके भी कई लेक्चर्स ऑर्गेनाइज हो गए थे माशाल्लाह। तो प्लानिंग के लिए सबसे आखिर में आप प्लानिंग करेंगे कब? जब आप अपनी बीवी चुनेंगे, शौहर चुनेंगे, उस टाइम आपकी प्लानिंग शुरू होती है। और आप देखोगे, आप इस्लामिक इदारे में डालिए, देखो क्या आपके बच्चों के दोस्त अच्छे होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा करने वाले होना चाहिए, अल्लाह के करीब होना चाहिए। ऐसे इदारे से जुड़ जाने दो जो कुरान और हदीस के बारे में बात करे। फिर आप देखेंगे कि वो बच्चा जो आपका है अल्लाह सेंटर्ड होगा। उनको कोई ये दौलत के पीछे नहीं भागेगा, शोहरत के पीछे नहीं भागेगा, शोहरत उसके पीछे भागेगी इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम वादा करते आज से, क्या इंशाअल्लाह हम आज से कम से कम, कुछ लोग तो ऑलरेडी होंगे, हम आज से कम अल्लाह सेंटर्ड बनेंगे। हाँ के नहीं? इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आस्ते आस्ते, अभी में भी 2% हो, फिर 4% हो। मैं नहीं चाहता हूं कि एक साथ में छलांग लगाए, मैं नहीं चाहता हूं कि बदहजमी हो जाए। धीरे धीरे, एज लॉन्ग एज आपका डायरेक्शन अल्लाह की तरफ होगा। कुछ लोग फास्ट दौड़ेंगे, कुछ लोग कम दौड़ेंगे। अल्लाह को आपका पार्टनर बनाओ, अल्लाह को आपका गाइड बनाओ, अल्लाह को आपका रहनुमा बनाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको शिकस्त नहीं दे सकता है। आपको डर ही नहीं रहेगा, आपको मौत का खौफ नहीं रहेगा। आज तो देखते मुसलमान की हालत, अल्लाह के रसूल फरमाते एक वक्त आएगा जब मुसलमान पे सब लोग झपटेंगे। तो साहबा पूछते क्यों, क्या मुसलमान कम तादाद में होंगे? तो अल्लाह के नहीं, मुसलमान तो बहुत तादाद में रहेंगे, लेकिन छाक की तरह रहेंगे। आज मुसलमान 25 से 26% है, 2 बिलियन। हमको लोग तो फुटबॉल की तरफ मानते, क्यों? हमको अल्लाह पे यकीन ही नहीं, अल्लाह पे यकीन ही नहीं। अल्लाह के रसूल की हदीस सही आ रही है, अल्लाह ने हमें दौलत दी है। वी हैव गॉट द ब्लैक गोल्ड। आज की तारीख में सबसे रिचेस्ट मैन मेरे हिसाब से मुसलमान है। ये बिल गेट्स और इलॉन मस्क एक हिस्से में रखेंगे, इतने रिच है, इतनी दौलत है उनके पास। ये फॉर्ब्स लिस्ट पे मत जाओ, लेकिन दौलत की वजह से हम अल्लाह से दूर हो गए। ये दौलत ने हमें अल्लाह से दूर किया। अल्लाह, आप देखेंगे अल्लाह के रसूल ने क्या छोड़ा हमारे लिए? क्या दौलत छोड़ी? क्या छोड़ी? साहबा छोड़े हमारे लिए, मैन पावर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते साहबा से, आप अल्लाह से क्या दुआ करेंगे? इन कमरे में जगह, आप अल्लाह से क्या दुआ करेंगे ताकि हम दावत कर सके? एक साहबा उठ के कहते कि मैं अल्लाह से कहूंगा ये कमरा पूरा सोने से भर जाए ताकि मैं वो सोने को इस्तेमाल करूंगा दावती मैदान में। हजरत उमर फरमाते इससे अच्छा पूछो। अच्छी बात है, वो नहीं कहते सोने में खिसे में डालूंगा, मैं सोने के इस्तेमाल करूंगा दावत का में। अच्छी बात है। हजरत उमर फरमाते और अच्छा, और अच्छी दुआ करो। एक साहबा उठ के कहते कि मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि ये कमरा हीरे जवाहरात से भर जाए ताकि मैं वो खर्चा करूं अल्लाह के नाम में। हजरत उमर फरमाते और अच्छा फरमाओ, और अच्छी दुआ करो। तो साहबा कहते या अमीरुल मोमिनून, इससे अच्छी दुआ क्या हो सकती? हजरत उमर फरमाते मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि ऐसे साहबा पैदा करे जे मास इब्न जमल, अब्दुर्रहमान अल-औफ, क्या कि वो दीन को फैला सके। मैन पावर, नॉट मनी। हमको सोने की जरूरत नहीं, काले तेल की जरूरत नहीं, हमें अच्छे तकवे वाले मुसलमान की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमें कमजोर ना बनाए,
हमें अल्लाह की हक की बात करने के लिए हिदायत दे डंकी की चोट पे, और हम अल्लाह के पैगाम पे, कुरान मजीद और अल्लाह के रसूल की हदीस पे अमल करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।